बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की 2.1 से 2.6 एक्सरसाइजेस तक डिटेल से प्रीवियस तमाम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्रीवियस तमाम एक्सरसाइजेस के लेक्चर्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, a town's population is modeled by P of t is equal to minus 2t square plus 40t plus 800, where t is years since 2020. Find the years when the population will be at least 1000. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक टाउन की, एक कस्बे की जो आबादी है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मॉडल बनाया गया, जिस मॉडल की ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है। इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो टी है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2020 से लेकर, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ईयर, वो कौन सा साल होगा व्हेन द पॉपुलेशन, जब आबादी कम से कम 1000 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल हमें एक डाटा ये दिया हुआ है जो कि पी ऑफ टी मॉडल की इक्वेशन दी हुई है, और एक उसने कहा है कि वो कौन सा ईयर होगा जबकि आबादी कम से कम 1000 यानी 1000 या 1000 के बराबर हो जाए। अब जब भी एटलीस्ट 1000 आए तो इसका मतलब कि या 1000 के इक्वल या 1000 से ग्रेटर हो जाए, वो ईयर हमने फाइंड करना है, ठीक है। और ईयर को रिप्रेजेंट किया हुआ है टी से, तो दरअसल टी फाइंड करना है इसमें हमने, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है मॉडल की, जिस जो कि टाउन की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का मॉडल है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने हमें ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, तो पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन और ये क्या हो जाए एटलीस्ट, यानी इक्वल टू आर ग्रेटर देन किसके 1000, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया, इस इक्वेशन को हमने लिख लिया, और ये जो लाइन है इसका मीनिंग ये है यहाँ पे दरअसल, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, गिवन डाटा हमने लिख लिया। अब देखें पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ये उसको इस जगह पे पुट कर देंगे। पी ऑफ टी की जगह आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t और फिर प्लस 800, और आगे है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इनइक्वालिटी है, ये दरअसल जैसे हमने 2.5 में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, ये बिल्कुल वही शेप इख्तियार कर गई है। तो आप इसको सोल्व करने के लिए इन 4 स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जरिए से भी, इन 4 स्टेप्स को भी फॉलो करने से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। और इसके अलावा आप अगर सिर्फ इस फर्स्ट स्टेप को ही फॉलो कर लें, जिसमें हमने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन यानी एसोसिएटेड इक्वेशन में बदल के इसको सोल्व करना होता है, तो इस फर्स्ट स्टेप की मदद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेप की ही मदद से इसको सॉल्व करते हैं, और वो क्या होता था कि हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में, जो भी इनइक्वालिटी होती थी उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में बदल लेते थे, ठीक है। तो इसको भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में बदल लेंगे, तो ये वैल्यू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 ये वैसे का वैसे ही आ गया, और ये इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन आर इक्वल टू इक्वल में चेंज हो गया, और आगे आ जाएगा 1000, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन में बदलने से ये सिंबल इसमें इक्वल में चेंज हो गया। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t, ठीक है, और प्लस 800। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाने के लिए प्लस 1000 को इधर ले आएंगे, ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर प्लस है, इधर 0 रह गया, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t, और ये देखें प्लस 800 माइनस 1000 करेंगे तो माइनस 200 रह जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो सा भी मेथड आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, सबसे ही ये सोल्व हो जाएगा। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए देखें माइनस 2 है, तो माइनस 2 तीनों पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, इधर से माइनस 2 कॉमन लेंगे, इधर रह जाएगा टी स्क्वायर, और जब माइनस कॉमन लिया हुआ है तो आगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो गया। 40 से 2 कॉमन लिए तो 40 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 20, यहाँ पे 20t रह गया। आगे फिर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये वाला साइन भी प्लस में चेंज, 200 से 2 कॉमन लिए हुए तो 200 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 100, तो 100 बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 पे माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। बाकी रह गया टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसा मैंने बताया कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तो हम
फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। वो बड़ा सिंपल सा है, 2-3 स्टेप का होता है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, आ गया 100t² और बिटवीन में है -20t। अब हमें दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए, प्लस करने से -20 आ जाए। तो देखिए अगर हम 10 का टेबल यूज़ करते हैं, 10 10s are 100, मल्टीप्लाई करने से आ जाता है और 10 में 10 प्लस करें तो 20 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10t और 10t, ठीक है। ये वाला जो वेरिएबल होता है बिटवीन वाली वैल्यू का, वो इनके साथ यूज होता है। अब हमें -20 चाहिए, इसलिए दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे, ठीक है। देखें जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 10 10s are 100t² आ जाता है, और जब इनको ऐड करेंगे तो -10 -10 -20 हो जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब देखें इन दोनों में से t कॉमन है, t कॉमन लिया, इधर 2t था, t² था, एक कॉमन आ गया, एक बाकी रह गया, माइनस इधर से t कॉमन लिया है, बाकी 10 रह गया। इधर थर्ड वैल्यू के साथ जब भी माइनस होता है माइनस को कॉमन लेते हैं, 10 और 100 में से 10 को कॉमन लिया, इधर से -10 कॉमन लिया, बाकी रह गया t। जब माइनस कॉमन लेते हैं आगे साइन चेंज हो जाता है, 100 से 10 कॉमन लेंगे, बाकी 10 रह जाएंगे, ठीक है। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो बाकी नंबर का पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए t -10 के इस तरफ भी है, -10 के इस तरफ भी, इसको कॉमन ले लिया, और दूसरी टर्म क्या रहेगी t-10, इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखिए दोनों टर्म सेम है, t-10 t-10, तो जब सेम वैल्यू हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर से ऐड हो जाती है, 1 और 1 2 हो गई, इज इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि t की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर ऊपर से खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी आ गया t-10, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब -10 उधर जाके +10 हो गया, ठीक है। अब देखें ये जो t की वैल्यू आई है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है ईयर्स को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने ईयर्स थे पहले से, 2020, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास t आया है इस एटलीस्ट 1000 की इक्वेशन को यूज करके, इनइक्वालिटी को, इसके अंदर हमें इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, और वो कौन सा ईयर होगा जबकि पॉपुलेशन 1000 हो जाएगी, कम से कम 1000 या 1000 के बराबर हो जाएगी। 2020 लिख के इसके अंदर हमने ये वाला जो 10 आया है ये 10 ईयर्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो इनको प्लस करें, 2020 में 10 प्लस करेंगे तो 2030 हो जाएगा। तो वो कौन सा ईयर होगा जबकि पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 के बराबर या 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, वो ईयर 2030 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने आपको मॉडल दिया हुआ था एक टाउन की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का, जिसमें टी ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको यूज़ किया। एटलीस्ट 1000 को का मतलब था कि जो पॉपुलेशन है वो या तो इक्वल है 1000 है या ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखे, इधर पी ऑफ टी की वैल्यू पुट की, एसोसिएटेड इक्वेशन में बदल के उसको सोल्व किया, तो जो टी की वैल्यू आई उस टी में ये जो ईयर्स पहले से थे उन ईयर्स में ये वाला टाइम हमने ऐड किया, इन ईयर्स को ऐड किया तो मालूम हो गया कि वो कौन सा ईयर है। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, तो वो ईयर आ गया 2030, ठीक है। 2030 ईयर होगा जबकि पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन 1000 ऑफ रुपीस बाय द इक्वेशन। एक कंपनी जो से है वो अपना 1000 में प्रॉफिट इस मॉडल से फाइंड करती है, वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम, एक्स जो है वो प्राइस पर आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीस में। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें वो प्राइस फाइंड करनी है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। तो प्राइस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स से, तो दरअसल इस इक्वेशन से हमें एक्स फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखें जब भी मैक्सिमम और मिनिमाइज का वर्ड आए, ठीक है, और इक्वेशन दी हो, तो दरअसल हमें अपने ग्राफ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर ग्राफ को अंडरस्टैंड किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने समझा था कि जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो तो ग्राफ इस तरह ऊपर को शेप बनती है, इस तरह से पैराबोला शेप बनती है, ठीक है। और जब हमारा एक्स स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो तो ग्राफ जो है वो इस तरह से ये डाउनवर्ड इस तरह से शेप बनती है, ठीक है। ये चीज आपने 9th क्लास में भी अंडरस्टैंड की थी कि कहाँ पे ग्राफ जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, ठीक है, यानी कब शेप ऊपर को बनती है कब शेप नीचे को बनती है। तो ये देखें यहाँ पे भी हमने 9th क्लास के मैथ में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा था, इसके अंदर देखें जब a ग्रेटर देन हो 0 के, यानी ये a का मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव होता है, ये a जब पॉजिटिव हो ग्रेटर देन हो 0 से, और जब हमारे पास ये नेगेटिव में हो यानी a लेस देन हो 0 से, यानी कि
छोटा हो 0 से a, यानी कि नेगेटिव में हो, तो फिर ये डाउनवर्ड शेप बनती है, ओपन डाउनवर्ड इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव में है, -5x स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे इक्वेशन को लिख लें, p ऑफ x इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, इसका मतलब कि जो शेप बनेगी दरअसल वो हमारी ये बनेगी डाउनवर्ड, ठीक है। और उसने ये पूछ रखा है कि वो कौन सी प्राइस होगी जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर ये शेप है तो ये कहां पे मैक्सिमम हो रहा है, इस जगह पे, ठीक है। यानी इस जगह को हम जो है वो वर्टिक्स के साथ डिनोट करते हैं। ये वाला वो पॉइंट होता है वर्टिक्स, जहां पे हमारा पॉइंट जो है वो टर्न लेता है। जैसे कि हमने 2.1 के 5 वाले क्वेश्चंस में वर्टिक्स को अंडरस्टैंड किया था। ये देखें, वर्टिक्स का ये हमारे पास पॉइंट आता है जहां पे ये शेप टर्न लेती है, ठीक है। तो ये वाला वो पॉइंट है दरअसल जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वर्टिक्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना वर्टिक्स को फाइंड करने का, लेकिन चूंकि ये वाली एक्सरसाइज जो सी हम कर रहे हैं, इसमें देखिए इस एग्जांपल में भी उसने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने को बोला है। तो इस मैक्सिमम प्रॉफिट में वो कहते हैं पैराबोला -2 लेस देन 0, ठीक है। यानी ये जो -2 है वो यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, इस एग्जांपल में भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव में है। तो कहता है पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगी इस तरह से जैसे हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे उसने कहा है एंड वर्टिक्स गिव्स द मैक्सिमम पॉइंट, और वर्टिक्स का ये वाला फार्मूला x इज इक्वल टू -b/2a हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वी कैन फाइंड वर्टिक्स बाय यूजिंग, ठीक है, जो x वैल्यू है वो हम -b/2a से फाइंड कर सकते हैं। तो दरअसल ये इसके अंदर मैक्सिमम किस जगह पे होता है, वर्टिक्स वो पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इस वर्टिक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें दरअसल x हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो उसकी मदद से हमारे पास अब x का क्या फार्मूला है, -b/2a, ठीक है। तो अब b और 2a की वैल्यूज हमें इस इक्वेशन से मिल जाएंगी। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है -5, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट वो है 150, और c क्या है -1000, ठीक है। अब इसके अंदर वर्टिक्स के अंदर हम इन तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये माइनस आ गया, b की वैल्यू 150 वो लगा दी, ओवर 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, यहाँ पे आ गया -5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -150 ओवर 2 5 जार करेंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट हो गया, ठीक है। और ये 0 भी 0 से कट हो जाएगा, 15 रह जाएगा। वैसे भी आप अगर 150 को डिवाइड करें 10 पे तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने रुपीस प्राइस पर आइटम होगी, ठीक है, 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सो द प्राइस, वो प्राइस जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, ठीक है, वो क्या होगी, सो द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो क्या होगी, इज 15 रुपीस, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने ये जो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हुए ये बात को समझना है कि कौन सी जगह है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हमने इसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसकी मदद से हमने देखा कि इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, और फिर उसका वर्टेक्स से ये वाला पॉइंट होगा जहां पे वो टर्न लेगी, उसका जो ग्राफ है पैराबोला शेप है वो टर्न लेगी और वो पॉइंट वर्टेक्स होगा। तो इस इक्वेशन से हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, तो उससे हमें पता चल गया कि प्राइस कितनी होगी जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो वो 15 रुपीस प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टाई कार रोल्स डाउन एन इनक्लाइन, एक खिलौने वाली कार है, ठीक है, जो कि इस तरह से नीचे की तरफ लड़खड़ाती हुई आती है, ठीक है, एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन, और ये इक्वेशन है जिसके मुताबिक वो एक डिस्टेंस कवर करती है मीटर्स में, वेयर टी इज द टाइम, ये जो टी है इस इक्वेशन में वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सेकंड्स में, फाइंड द टाइम, वो टाइम फाइंड करें यानी टी फाइंड करें, व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर्स, जब कार जो है वो डिस्टेंस कवर कर ले कितना, 12.5 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है पहले वाली, इसके अंदर इस डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे पुट डी इज इक्वल 12.5 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। ऊपर जहां पे हमारे पास इक्वेशन में डी है उधर डी की वैल्यू 12.5 लगा देंगे, और इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। अब इधर से हमें टी फाइंड करना है क्योंकि उसने कहा है फाइंड द टाइम, ठीक है। तो टाइम को टी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, तो टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, और ये प्लस का 12.5 है, इधर आएगा माइनस का 12.5 हो जाएगा, इधर रह गया 0।
आर लिख के उधर वाली साइड को इधर लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 और 0 को इधर लिख लेते हैं। अब देखिए ये वाली वैल्यूज डेसिमल में है तो इनके डेसिमल्स को रिमूव कर लेंगे ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाए। इसका पॉइंट खत्म करने के लिए इसको विदाउट पॉइंट लिखा और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक 0 आ गया, साथ में टी आ गया। इसी तरह इसका भी पॉइंट रिमूव करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, अब देखिए इनकी हम कटिंग कर सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो क्या आ गया टी ओवर 2, ठीक है। माइनस इनकी भी कटिंग कर सकते हैं, ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 125 डिवाइड बाय 5, तो ये 125 5 से डिवाइड होके 25 और 5 2 ज़ार 10 है, ठीक है। तो 5 25 ज़ार 125 और 5 2 ज़ार 10, 5 के टेबल से दोनों कट हो गए, मजीद कटिंग नहीं होती, ऐसे ही आ गया। अब ये अभी भी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं बनी और इन डिनोमिनेटर वाले जो 2 हैं इनको हमें रिमूव करना है, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। तो एलसीएम 2 के साथ इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे, फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई 2 से, सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई और थर्ड को भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर वाला 2 रिमूव हो सके। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी और इस थर्ड टर्म को भी, ये 2 टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2 टी से कट होके टी रह जाएगा, माइनस ये 2 से कट होके 25 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फाइनल फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब इसके ऊपर जो सा है वो हम अगर देखें तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है इसकी, ठीक है। 25 2 ज़ार 50, हमें मल्टीप्लाई करने से 50 चाहिए और प्लस माइनस करने से -1 चाहिए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो फिर ऐसे केस में इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू जो सी है वो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 2, बी की वैल्यू टी का कोएफिशिएंट वो है -1, ठीक है, और सी जो है वो हमारे पास आ गया -25। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। इस फार्मूला को मैं यहाँ पे सर्कल में लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे x नहीं, x वेरिएबल नहीं बल्कि t वेरिएबल फाइंड करना है, तो इस फार्मूला के अंदर ये जो x है उसकी जगह हम t पुट करेंगे, ठीक है। तो t इक्वल आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे t लिखेंगे। बाकी फार्मूला सेम वही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ हमारे पास जो सी वैल्यू है उसको पुट करवा देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो ये होता है, फिर उसके बिहाफ पे हमने ये वाला फार्मूला लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे आ गया b की जगह -1 प्लस माइनस b की वैल्यू नेगेटिव में थी इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है, b स्क्वायर है फिर से, फिर b की जगह -1 आ गया, इसका स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -25, c की वैल्यू -25 पुट की और डिवाइड में है 2a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम और सॉल्व करते हैं, तो देखें t आ जाएगा हमारे पास, तो t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये, और प्लस माइनस -1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ गया, ठीक है। और अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25, तो ये आंसर आ गया 200, और डिवाइड में हमारे पास 2 2 ज़ार हो जाएगा 4। अब देखें t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 200 में 1 प्लस करेंगे 201 आ जाएगा, ओवर आ गया 4। अब इसका हमें 201 का स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे 201 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.177, ठीक है। तो ये आ गया t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, और ये देखें ये जो 77 है ना, इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 है, ठीक है। 7 के बाद वाला जो 7 है वो 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, ओवर आ गया 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस 14.18 ओवर 4, और एक दफ़ा आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 माइनस 14.18 ओवर 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 1 में ऐड करेंगे हम 1 प्लस 14.18, तो ये हो जाएगा 15.18, और अब इसको डिवाइड करना है हमने 15.18 को 4 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 इज इक्वल टू 3.795, ठीक है।
तो 7-9 तक ही इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और साथ में टाइम का यूनिट सेकंड उसने कह रखा था कि टाइम जोन सा है वो सेकंड में होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 14.18, तो ये आ गया -13.18/4। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 13.18 को 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस में 3.295। और चूंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और अब ये हमारे पास जो पॉजिटिव टाइम है, ये वो टाइम है दरअसल हमें मिल गया जिस टाइम में कार जो है वो 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, सो द कार हैज ट्रेवल्ड, कार ने जो ट्रेवल किया है वो कितना किया, 12.5 मीटर इन कितने टाइम में, 3.79 सेकेंड में, ठीक है, 3.79 सेकेंड्स, ठीक है। आप इसको भी राउंड ऑफ ऐसे कर सकते हैं, 3.8 हो जाता है ये राउंड ऑफ करके, लेकिन बुक के लास्ट में उसने यही आंसर लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चों को होता है कि लास्ट वाला आंसर ही आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको यही रहने दिया है, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्स भी कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आया हुआ है ना टाइम, तो इसलिए। तो इस तरह से आपने सिंपली क्या किया, इस क्वेश्चन में जो उसने आपको इक्वेशन दी हुई थी वो लिखी, और उसने जो डिस्टेंस दिया हुआ था डी की जगह वो डिस्टेंस पुट कर दिया यहाँ पे, इसको सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन को बनाया। फिर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया, एज वी नो डैट के क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, और इसके अंदर एक्स की जगह हमने टी पुट कर दिया। फिर चूंकि टाइम फाइंड करना था तो इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हमारा जो टाइम है वो आ गया दरअसल टी 3.79 सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड इज h of t is equal to -4t square plus 24t. For what time interval is the ball at least 20 मीटर above the ground? तो इस क्वेश्चन में एक बॉल की हाइट की क्वेश्चन दी हुई है, और वो कह रहा है कि t सेकेंड के बाद उसकी बॉल की हाइट ये हो जाती है, यानी t सेकेंड यानी t टाइम के बाद। और फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, क्या टाइम इंटरवल होगा, इज द बॉल का एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, के बॉल कम अज कम यानी 20 मीटर या 20 से ज्यादा मीटर जोन सा है वो ग्राउंड से ऊपर रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है, जैसे उसके अंदर हमारे पास जोन सा है वो एटलीस्ट का वर्ड आया था, तो हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल यूज किया था, ठीक है। जो भी फंक्शन दिया होता है उसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखते हैं जब भी एटलीस्ट आता है, तो इस क्वेश्चन भी एटलीस्ट का वर्ड है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू के साथ एटलीस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हाइट की इक्वेशन है एच ऑफ टी उसको लिखेंगे, वो है -4t स्क्वायर प्लस 24t, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है, जो हाइट है वो है h ऑफ t, तो एटलीस्ट के साइन का मतलब है कि या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 20 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और अब हम ये h ऑफ t की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो h ऑफ t की वैल्यू क्या है, -4t स्क्वायर प्लस 24t, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट किया और आगे ये वाला सिंबल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो 20 है इसको हम इधर ले आएंगे ताकि एक हमारे पास जोन सी है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म जोन सी है वो कंप्लीट हो जाए। प्लस 24t प्लस 20 इधर आके -20 हो गया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे बाकी रह गया 0। अब इसमें देखें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन गया, लेकिन जो टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम -4 सबसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाए। -4t स्क्वायर से -4 कॉमन लिया, यहाँ पे बाकी रह गया प्लस का t स्क्वायर, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन जो सा है वो चेंज हो जाता है, प्लस है माइनस हो गया। 24 से 4 कॉमन लिए तो 24 को 4 पे डिवाइड कर लें तो पता चल जाएगा बाकी कितने रह जाएंगे, तो बाकी 6 रह जाएंगे, यहाँ पे रह गया 60। और चूंकि हमने ये माइनस कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए ये वाला साइन भी चेंज होके प्लस में हो गया, और 20 से 4 कॉमन लें तो रिमेनिंग 5 रह जाएंगे, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया 0। अब ये देखिए -4 जोन से है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो जब 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने मद्देनजर रखनी है, जब भी माइनस वाली वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो और दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन हो, और माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उसने उधर जाके डिवाइड होना हो, तो उस केस में इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाती है, यानी ग्रेटर देन हो तो वो लेस देन में चेंज हो जाती है, और 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे मैं इसकी आपको सिंपल सी एक अगर एग्जांपल समझाऊं तो ये देखें, अगर ये सिंबल है आपके पास है, ठीक है, और -3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब -3 इधर जाके 4 पे डिवाइड होगा ना
तो ये इनइक्वालिटी लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। दरअसल ये उसूल रूल यहाँ पे अप्लाई होता है जब भी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लीकेशन के साथ दूसरी तरफ जो सी है उधर जाके डिवाइड होनी हो तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 2.5 एक्सरसाइज थी ये बिल्कुल क्वेश्चन सेम उसी फॉर्म में क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो इसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि जैसे कि 2.5 में इन 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सोल्व किया था, यहाँ भी इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आप 2.5 की तरह ही आगे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि 2.7 में जब उसने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया तो ये मेथड यूज नहीं किया उसने, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर बुक वाला मेथड ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या किया है, जैसे एग्जांपल नंबर 21 अगर आप देखें ये भी बिल्कुल सेम हमारे इसी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रही है। बॉल की हाइट टी सेकंड के बाद ये और टाइम इंटरवल एटलीस्ट 20 मीटर अबव। यहाँ पे भी देखें बॉल को ऊपर फेंका गया और उसकी हाइट टी सेकंड के बाद ये मॉडल बना और टाइम इंटरवल एटलीस्ट 15 मीटर। यहाँ पे भी हाइट का जो सा है वो इक्वेशन दिया और एटलीस्ट 15 मीटर। तो ये देखें इसको सोल्व किया जब हमने तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली गई, ठीक है। और फिर उसने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 2 आंसर फाइंड कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने चूंकि 2.5 वाला मेथड यूज नहीं किया तो मैं भी यहाँ पे बुक वाले मेथड को ही इस एक्सरसाइज से मुतालिक उसने जो मेथड यूज किया उसी को ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में बदल लेंगे। तो जब ये एसोसिएटेड इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी जाएगी तो ए लेस देन आर इक्वल टू का साइन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये देखेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल फॉर्म में आ चुकी है। तो 2.1 अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आप इन तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप तीनों मेथड में से फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई सा भी मेथड आप लगाएंगे तो सेम आंसर ही आएंगे। बुक वाले ने जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आंसर्स फाइंड किए हैं तो आप भी अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान लगता है आप उससे कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ चूंकि वो शॉर्टकट है इसलिए। तो आइए अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5t स्क्वायर और बिटवीन में चाहिए -6t। अब दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 5 आए प्लस करें तो 6 आए, ठीक है। देखें 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है और 5 में जब 1 प्लस करें तो 6 आ जाता है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, 5t और 1t, ठीक है। लेकिन हमें -6t चाहिए ऐड करने से तो दोनों के साथ साइन माइनस के लगा देंगे। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 5t स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से और -5t -1t -6t हो जाएगा और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे की वैसे ही। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें t कॉमन है, t कॉमन है, इधर t की पावर 2 है, एक कॉमन लेगी, एक बाकी रहेगी, इधर t कॉमन आ गया बाकी 5 रह गया। थर्ड टर्म के साथ जब भी माइनस हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, इधर बाकी रह गया t और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो गया, बाकी रह गया 1 कॉमन लेने से 5 ही आ जाएगा। अब देखिए t-5 दोनों से कॉमन है तो t-5 आ गया और बाकी आ गया t-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सा है वो t-5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया और t-1 इसको भी 0 के इक्वल, -5 इधर आएगा +5 और ये भी -1 इधर आएगा तो +1, ठीक है। अब देखिए दो टाइम आ गए यहाँ पे, ठीक है, यानी ये टाइम भी आ गया ये टाइम भी आ गया और उसने पूछा है फॉर अ टाइम इंटरवल, ठीक है। जब इंटरवल पूछा हो तो इंटरवल का मतलब ये है कि हमने ये दोनों हमारे पास 1 और 5 है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो है वो कोई टाइम है जिस टाइम में वो एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड रहता है बॉल, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिटवीन में t लिखेंगे और एक तरफ 1 एक तरफ ये वाला 5 और इधर भी लेस देन आर इक्वल टू और इधर भी लेस देन आर इक्वल टू का साइन डाल देंगे, ठीक है। अब ये हमने इसलिए यहाँ पे करना है ऐसे कि इसको अगर हम रीड करें तो ये इस तरह होगा t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी टाइम जो है वो 1 सेकंड से अबव रहेगा और लेस देन आर इक्वल टू 5 और 5 से कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 1 से लेके 5 के दरमियान कोई ऐसा सेकंड होगा, ठीक है, इस टाइम लिमिट के दौरान, इस टाइम रेंज के दौरान वो टाइम होगा, ठीक है, 1 से 5 तक जिसमें एटलीस्ट जो है 20 मीटर जो है 20 मीटर बॉल जो है वो ग्राउंड से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा और लास्ट में आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि जो बॉल है वो एटलीस्ट इस टाइम इंटरवल के दौरान जो सा है वो ग्राउंड से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द बॉल is at least
और यहाँ पे कितने मीटर था, 20 मीटर, तो एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर द टाइम इंटरवल, और आगे जो टाइम इंटरवल हमारे पास आया है ये वाला वो लिख देंगे, और वो क्या है, 1 टाइम जोन सा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो हाइट की इक्वेशन होगी वो लिखनी है, और उस हाइट को एटलीस्ट 20 मीटर का मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 के लिखना है। फिर इस एच ऑफ टी की जगह ये एच ऑफ टी यहाँ पे पुट करना है, फिर 20 को एक तरफ ले आना है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगी, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करके उसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई भी मेथड लगा के टी की दो वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, और फिर उस टाइम इंटरवल को इस तरह से लिख लेना है कि वो टाइम 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे सो द बॉल इज एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर द टाइम इंटरवल। और इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, उस एग्जाम्पल में भी देखें, जब हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर आए उसको भी उसने टाइम को इसी तरह से, इसी अंदाज से उसने टाइम को यहाँ पे भी मेंशन किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप सेकंड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने ऊपर दे रखा है कि ये टाइम जोन है वो सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहली चीज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है, इट रीचेस अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, कि बॉल जो है अगर उसको इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका जाए, ग्राउंड से ऊपर फेंका जाए, तो वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, ग्राउंड लेवल से वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा। सिर्फ एक चीज दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम गिवन डाटा देखें तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे वी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ये दरअसल जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की ही तरह है, ये आपने 9th क्लास में यूनिट 2 के अंदर अंडरस्टैंड किए थे। ठीक है, वही फिजिक्स वाले सारे लॉज इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो किए जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख ली। अब देखें, जब बॉल जो है वो ग्राउंड पे हो ना, ग्राउंड से जब उसको इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया है, तो जब ऊपर फेंक के बॉल जो है वो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचा है, तो इस जगह पे जब वो पहुंचा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक लम्हे के लिए जब वो ठहरेगा तो उस लम्हे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो ग्राउंड पे आएगा, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब भी चीजें जो सी है वो ग्राउंड से ऊपर जाती हैं ये, तो उसमें ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो तीसरी चीज इसके अंदर ग्रेविटी आ जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स की 9th क्लास की बुक से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। देखिए, इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को जमीन से ऊपर वर्टिकली फेंका जाए, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। आपको पता है जी की वैल्यू जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये कहते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में भी वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड है। ठीक है, ऊपर को फेंका है बॉल को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी जी की वैल्यू। इसके अलावा देखिए उसने ये भी कह रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो भी हमने लिख ली। और क्या चीज फाइंड करनी है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, और हाइट को आप एस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, एच के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारा गिवन डाटा लिख लिया। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से आपकी यहाँ पे बुक पे एक एग्जांपल भी मौजूद है, जो कि इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के साथ ये भी क्लियर हो जाएगी कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी सिर्फ दी हुई है, और उसने कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस द बॉल। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, और हमें हाइट जो है वो मैक्सिमम फाइंड करनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ भी देखिए इनिशियल वेलोसिटी लिखी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी 0 आ गई, जी की वैल्यू इधर भी -10 में आ गई, और डिस्टेंस को यानी हाइट को यहाँ एस से डिनोट किया, तो हम इसमें भी हमने एस के साथ ही डिनोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए उसने इक्वेशन ऑफ मोशन बुक के ऊपर आपको दे रखी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती है, देखेंगे थर्ड वाली जो इक्वेशन है, ये वाला सारा डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है, वी आई भी है, वी एफ भी यहाँ पे आ रहा है, 2 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला का ए एस है, यहाँ ए नहीं आएगा बल्कि जी आएगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड से ऊपर की बात करते हैं, ऊपर नीचे की, तो तब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो ए एक्सेलरेशन जो होता है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एस जो है वो आपका हाइट को या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए हम इस थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए, डिस्टेंस को, मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए, इट रीचेस द अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे, आपने यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है जो कि आपकी मैथ की बुक के ऊपर है। ठीक है, वो वाला फार्मूला आपने नहीं यूज करना जो फिजिक्स वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो नोट के अंदर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हम इन्हीं को ही फॉलो करेंगे, जो कि है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल वी आई स्क्वायर, और फिर प्लस है 2 ए एस,
तो यहाँ 2a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ठीक है, और साथ आ गया s। अब हम वैल्यूज जो सी हैं वो इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले है vf, और vf की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल vi की वैल्यू क्या है 40, तो आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया, g की वैल्यू क्या है हमारे पास -10, तो यहाँ पे आ गया -10, और साथ s हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, इधर 40 का स्क्वायर ले लेंगे, 40 स्क्वायर, तो ये इक्वल आ गया 1600 के, और इधर ये प्लस माइनस माइनस 2 10s are 20 हो जाएगा, साथ आ गया s। अब ये देखेंगे 1600 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर आके माइनस हो गया 1600, और इधर बाकी रह गया -20s। अब -20s इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके -20s डिवाइड हो जाएगा। इक्वल एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। -20 जोन्स है वो s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल। अब 1600 को हम डिवाइड कर देंगे 20 पे, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास आंसर आ गया 80, ठीक है, 80 इज इक्वल टू s, और ये हमारे पास यहाँ पे मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, r लिख के s इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ दी हुई थी और हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी थी। इनिशियल वेलोसिटी लिखी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ग्रेविटी माइनस में आएगी क्योंकि बॉल को ऊपर को फेंका गया है, और हमने हाइट फाइंड करनी थी। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई की, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, तो यूं हाइट मैक्सिमम हाइट जहां पे अबव द ग्राउंड लेवल बॉल पहुंचेगा वो होगी 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्रीलांसर्स अर्निंग follow the model E of H is equal to -2h square plus 40h, where E is the earning and in rupees and H is the hours worked per week. What is the maximum number of hours he should work to maximize earnings? तो यहाँ पे भी मैक्सिमाइज हमने फाइंड करना है अर्निंग का, ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट फाइंड किया था, ठीक है, और हमने ग्राफ को यूज करते हुए इसके अंदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट फाइंड किया था। बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ की ही मदद से मैक्सिमाइज अर्निंग फाइंड करनी है। एक फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर उनको कहते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जैसे फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे काम करके ऑर्डर्स कंप्लीट करके तो अर्निंग करते हैं। तो उनकी अर्निंग का मॉडल दिया हुआ है, ये जो ई है ये उनकी अर्निंग है, और एच जो है वो आवर्स है, जितने घंटे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ई ऑफ एच इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पैराबोला शेप को डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिया था, अब इधर हम सिर्फ थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ये हमारे पास जो h स्क्वायर है, यानी जो भी हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है, जैसे x स्क्वायर आ जाए, t आ जाए, या कुछ भी आ जाए, ठीक है, और फर्स्ट जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 होती है, अगर उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो जो हमारे पास फंक्शन का जो शेप बनती है पैराबोला की, वो इस तरह बनती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अगेन मैक्सिमाइज है, और मैक्सिमाइज कहाँ पे होगी, यहाँ पे वर्टिक्स पॉइंट पर, ठीक है। तो दरअसल यहाँ भी हमें क्या चीज फिर फाइंड करनी है, वर्टिक्स फाइंड करना है, और वर्टिक्स के अंदर भी हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए एच, ठीक है, जैसे एच कॉमा के होता है ना वर्टिक्स का पॉइंट, तो हमें सिर्फ एच फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जोन है वो मैक्सिमाइज अर्निंग का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आमतौर पे हम एक्स वाई, प्रीवियस पार्ट में हमने एक्स वाई के तौर पे एक्स फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे हम एच के तौर पे वर्टिक्स को ले लेंगे, ठीक है। अगेन वही फार्मूला जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, वर्टिक्स का फार्मूला x इज इक्वल टू -b/2a, तो यहाँ पे हम x की जगह h लगा लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू -b/2a। अब देखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इधर से आप a की वैल्यू ले लें, a की वैल्यू h स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है -2, और b की वैल्यू h का कोएफिशिएंट वो है 40, ठीक है। अब इसको इस वर्टेक्स के फार्मूला के अंदर पुट कर दें, h इज इक्वल टू, ये आ गया -b की वैल्यू क्या है 40, वो आ गई 40, फिर आ गया 2, a की वैल्यू -2, यहाँ पे आ गया -2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो h इज इक्वल टू -40/2, 2s आर -4, माइनस माइनस से कट हो गया, 4 1s आर 4, 4 10s आर 40, तो एज हमारे पास आ गया 10। एज क्या था, आवर्स थे, ठीक है, इसका मतलब 10 आवर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब वो कितने घंटे काम करे तो अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकता है, ही शुड वर्क 10 आवर्स, ठीक है, वो अगर 10 घंटे काम करे, ठीक है, और तो वो अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ग्राफ का सहारा लिया, और ग्राफ से हमें पता चला कि इसमें भी हमें मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज में वर्टेक्स का पहला वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, तो ये हमने वर्टेक्स का फार्मूला लगा के, तो हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज लेके तो इस फार्मूला के अंदर पुट की, तो हमें पता चल गया कि वो कितने घंटे काम करे तो मैक्सिमाइज कर लेगा अर्निंग को 10 आवर्स।